राम कथा रसवाहिनी अध्याय 5। चारों बालकों ने गुरुकुल में रहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा की। उन्होंने राजसिक सुखों को त्याग कर कठिनाइयों को सहर्ष झेला एवं अति नम्रता तथा निष्ठापूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन किया। अल्पकाल में ही उन्होंने विद्या अध्ययन पूर्ण कर अपने विषयों में दक्षता प्राप्त कर ली। एक दिन राजा दशरथ अपने मंत्री के साथ गुरुकुल गए। वहां पर जब उन्होंने अपने बालकों के मुख से कांतिमय रत्नों के प्रवाह के समान स्पष्ट व सरल रूप में वैदिक ऋचाओं एवं सूत्रों का पाठ सुना तो उनके हर्ष की सीमा न रही। वे अपने पुत्रों की विद्या की प्रगति पर अत्यंत प्रसन्न थे। राम ने उठकर अपने पिता का चरण स्पर्श किया। उन्हें देखकर अन्य 3 भाइयों ने भी आगे बढ़कर पिता को साष्टांग प्रणाम किया। गुरु ने राजा तथा उनके मंत्री को मृगछाल के ऊंचे आसन पर स्थान दिया। दशरथ ने अपने बालकों की शैक्षिक प्रगति के विषय में गुरु से वार्तालाप प्रारंभ किया। राम ने अपने भाइयों को संकेत किया कि वे उनका वार्तालाप न सुने। वे गुरु की आज्ञा ले अपनी पुस्तकें लेकर कक्ष से बाहर आ गए एवं अन्य भाइयों से भी बाहर आने को कहा। सभी विषयों में राम का अनुगमन करने वाले तीनों भाई राम का संकेत पाते ही चुपचाप बाहर आ गए। वशिष्ठ और दशरथ ने यह देखा। उन्होंने राम के आचरण, व्यवहार एवं प्रत्युत्पन्न मति की सराहना की, जो कि अन्य तीनों भाइयों के लिए एक उदाहरण और आदर्श था। उन्हें प्रसन्नता हुई कि बालकों ने अनुशासन का ऐसा सुंदर पाठ सीख लिया था। वशिष्ठ स्वयं पर संयम न रख सके और बोले, महाराज, आपके पुत्र सभी कलाओं में प्रवीण हो गए हैं। राम ने सभी शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली है। वह कोई सामान्य मानव नहीं है। जैसे ही मैंने उसे वेदोच्चारण सिखाया, वह तत्काल ही ऐसे दोहरा देता था मानो उसे वह पहले से ही आता हो। उन श्लोकों को केवल वही व्यक्ति दोहरा सकता है जिसने उनका अध्ययन किया हो, अन्य कोई नहीं। वेद ऐसी पुस्तकें नहीं हैं जो कोई खाली समय में पढ़ सकता हो। वेद तो उच्चारण तथा श्रवण द्वारा गुरु से शिष्य तक आते हैं। वे गुरु के अतिरिक्त अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। इसी कारण उन्हें श्रुति कहा जाता है। यह तो परमात्मा का वह दिव्य श्वास है जिसने इन मंत्रों का रूप लिया है। मैंने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसने राम के समान इनमें दक्षता प्राप्त की हो। देखा क्या, मैंने तो किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में सुना भी नहीं जो इसमें इतना प्रवीण हो। मैं आपको आपके पुत्र की अन्य अनेक मानवेतर उपलब्धियां बता सकता हूं। महाराज, जब मैं ऐसे शिष्य पाकर अपने परम भाग्य पर विचार करता हूं तो मुझे आभास होता है कि यह मेरी वर्षों की तपस्या का फल है। अब इन्हें और विद्या पाने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्हें धनुर्विद्या तथा राजकुमारों के लिए उचित इसी प्रकार के कौशलों की शिक्षा देनी है। मेरे यहां तो इनकी विद्या पूर्ण हो गई और ये उसमें कुशल हो गए। आज का दिन भी बहुत शुभ है। आप इन्हें महल में वापस ले जाइए। महीनों से पुत्रों के वियोग में व्यथित दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि वह रानियों को जाकर यह शुभ समाचार दें और उनसे कहें कि वे गुरु दक्षिणा लेकर आश्रम में आ जाएं। सुमंत्र तीव्र गति से महल की ओर चल दिए और रानियों को सूचित किया। उन्होंने सभी भेंट व उपहार तैयार करवाए और शीघ्र ही आश्रम में लौट आए। इस बीच बालकों ने वशिष्ठ की आज्ञानुसार अपना सभी सामान बांध लिया और फिर सारा सामान रथ पर रख दिया। अपने पिता के निर्देशानुसार बालकों ने वैदिक नियमानुसार गुरु की पूजा की, उन्हें भेंट दी तथा घर के लिए प्रस्थान हेतु आज्ञा मांगते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वशिष्ठ ने बालकों के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा अति अनिच्छापूर्वक उन्हें विदा किया।
बालकों से विछोह पर उनकी आंखों से अश्रु बह चले। वे अपने शिष्यों के साथ रथ तक उन्हें छोड़ने आए। बालक रथ में बैठकर चल दिए। बहुत दूर तक वे हाथ जोड़े मुड़ मुड़कर गुरु को देखते रहे। गुरु भी वहीं पर खड़े रहे और उनके कपोलों पर अश्रु बहते रहे। दशरथ गुरु एवं शिष्यों के इस संबंध को देखकर भाव विभोर हो गए। वे घर पहुंच गए। गुरु अति बोझिल मन से आश्रम में चले गए। उन्हें सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। उन्हें भय था कि कहीं बालकों के प्रति उनका अनुराग दृढ़ ना हो जाए। उनकी याद को कम करने के लिए वे ध्यान में बैठ गए। तुरंत ही उनका बाह्य भ्रम लुप्त हो गया और वे आंतरिक आनंद में सराबोर हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि वे बालक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की प्रतिमूर्ति थे तथा पृथ्वी पर श्रेष्ठ जीवन के इन उत्तम आदर्शों की पुनर्स्थापना हेतु उन्होंने मानव रूप धारण किया था। यह सोचकर उन्हें महान शांति मिली। दशरथ ने अन्य विद्याओं के साथ बालकों को शस्त्र विद्या का ज्ञान करवाने का निश्चय किया। अतः उन्होंने निपुण धनुर्धारियों को बुलवाया और बालकों को आक्रमण एवं बचाव की कला सिखलाने का प्रबंध किया। लेकिन सभी विद्याओं में दक्ष उन बालकों का गुरु कौन बन सकता था? वे तो मनुष्यों का अभिनय तथा सीखने का नाटक कर रहे थे। जिसके हाथ में संसार रूपी कठपुतली के खेल की डोर है, उसे धनुष की डोर खींचना कोई क्या सिखाएगा? माया के कारण उन राजकुमारों के वास्तविक रूप को समझ पाने में असमर्थ प्रशिक्षक उन्हें जीवनोपयोगी कला कौशलों का प्रशिक्षण देने लगे। वे तो संकट से विश्व की रक्षा करने आए थे, अतः उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्व में रहना तथा विश्व की परंपराओं का सम्मान करना था। मनुष्य उनके कार्यों को नहीं समझ सकते थे क्योंकि वे मानव बुद्धि तथा कल्पना के परे थे। मनुष्य उनका वर्णन भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके द्वारा स्थापित आदर्शों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए राम राख में छिपी चिंगारी, काई की परत से ढके तालाब अथवा मेघों से आच्छादित चंद्रमा के समान व्यवहार कर रहे थे। भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न भी उनका अनुकरण कर रहे थे। राम और लक्ष्मण को धनुर्विद्या के ऐसे रहस्यों व कौशलों का ज्ञान था जो प्रवीण प्रशिक्षकों को भी नहीं था। यह देखकर प्रशिक्षक हैरान थे और भयभीत भी। लेकिन चारों राजकुमारों ने अपने बाण से कभी किसी पशु या पक्षी को नहीं मारा। उन्होंने अपने इस दृढ़ प्रण को नहीं तोड़ा कि वे केवल महान आवश्यकता के समय ही अपने अस्त्रों का प्रयोग करेंगे, न कि किसी का शिकार करने के लिए। प्रशिक्षक उन्हें प्रायः शिकार के लिए जंगल में ले जाते थे, लेकिन जब वह उनसे किसी पशु या पक्षी पर निशाना लगाने को कहते तो वे इनकार कर कहते थे, भोले भाले जीवों का शिकार करने के लिए इन बाणों का प्रयोग नहीं होगा। इनका प्रयोग तो सुरक्षा, विश्व कल्याण तथा मानव सेवा हेतु होना चाहिए। इसी कारण हमने यह धारण किए हैं और अन्य उद्देश्यों के लिए इनका प्रयोग कर हम इनका अपमान नहीं करेंगे। इस प्रकार उन्होंने हठ और आग्रह किया। शिक्षकों को उनका तर्क स्वीकार करना पड़ता था। राम का प्रत्येक शब्द और कर्म उनकी दया का सूचक था। जब कभी लक्ष्मण किसी पक्षी या पशु पर अपना बाण लक्ष्य करते थे तो राम बीच में आकर उनसे अनुरोध करते थे, लक्ष्मण, इसने तुम्हारा या विश्व का क्या बिगाड़ा है? तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि निर्दोष जीवों को दंड देना राजाओं हेतु वर्णित नैतिक आचरणों के बिल्कुल विरुद्ध है? राजा दशरथ प्रायः अपने राजकुमारों सहित मंत्रियों के साथ बैठकर अपने राजनीतिक प्रशासन, न्यायिक विवादों तथा राज्य प्रशासन में नैतिक नियमों को व्यवहार में लाने पर विचार विमर्श करते थे। वे अपने पितामहों तथा राजवंश के अन्य राजाओं की कथाएं सुनाकर यह बताते थे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी प्रजा के प्रेम और निष्ठा को जीता
किस प्रकार देवताओं की ओर से उन्होंने दानवों के साथ युद्ध किए और किस प्रकार उनके कार्यों में उन्हें परमात्मा का अनुग्रह और सहयोग मिला। इन कथाओं को सुनकर राजा तथा पुत्र दोनों ही बहुत प्रफुल्लित होते थे। कभी कभी मंत्री लोग भी कथा सुनाया करते थे। ज्यों-ज्यों वे बड़े होते गए, मंत्रियों को यह विश्वास होता गया कि बालकों को प्रशासनिक कार्यों के कुछ अंश सौंपे जा सकते हैं। लोग स्वप्न देखते थे कि जब वे राजकुमार बड़े होकर राज्य की बागडोर संभालेंगे तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। जब लोग राजकुमारों को देखते थे तो उनमें प्रगाढ़ प्रेम उमड़ जाता था। वे परस्पर मधुर भाषा में बोलते थे। अयोध्या नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसे उन सरल, विनम्र, गुण संपन्न तथा निस्वार्थी राजकुमारों से प्रेम ना हो या जिसमें उन्हें अपलक देखते रहने की अभिलाषा ना हो। वे अयोध्या के बालकों को प्राणों के समान प्रिय थे। वे नगर में हृदय के समान प्रतिष्ठित थे। जब वे 11-12 वर्ष के थे तो एक दिन दशरथ ने सर्वगुण संपन्न सुमंत्र को अपने पास बुलाया तथा राजकुमारों को पराविद्या की शिक्षा दिलवाने का प्रबंध करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपराविद्या में कितना ही निपुण हो, लेकिन केवल पराविद्या ही उसे धार्मिक आचरण के लिए शक्ति और बल देती है। इस सुकुमार अवस्था में ही उन्हें सर्वोच्च नैतिक संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जीवन की सफलता या असफलता प्रारंभिक जीवन के प्रभावों तथा अनुभवों पर निर्भर करती है। प्रारंभिक जीवन ही जीवन रूपी महल का आधार है। अतः उन्होंने कहा, राजकुमारों को राज्य का भ्रमण कराकर उन्हें प्रजा की स्थिति व पवित्र स्थलों का ज्ञान करने दिया जाए। उन्हें पुण्य स्थलों की पवित्रता, मंदिरों तथा उन्हें प्रस्थापित करने वाले ऋषि मुनियों के विषय में बताओ तथा उन स्थलों में व्याप्त दिव्यत्व का उन्हें मृदुपान कराओ। मेरे विचार में इनके लिए यह उत्तम होगा। बड़े होने के साथ साथ ये इंद्रिय जनित कामनाओं और उत्तेजनाओं के विकास की ओर उन्मुख होंगे। ऐसी प्रवृत्तियों का शिकार बनने से पूर्व ही इनमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा व भक्ति भावना का विकास करना उत्तम होगा। पशुत्व से इनकी मानवीयता की रक्षा करने का यही उपाय है। फिर राजाओं के लिए तो यह अनिवार्य है। गुरु तथा उपदेशकों की सलाह लेकर इस भ्रमण का शीघ्र ही प्रबंध करो। राजकुमारों को प्राप्त इस महान सुअवसर पर अत्यधिक प्रसन्न हो सुमंत्र ने सभी संतोषजनक प्रबंध करवा दिए और वे स्वयं उनके साथ जाने को तैयार हो गए। जब रानियों को राजकुमारों की इस तीर्थ यात्रा के विषय में ज्ञात हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनकी इस यात्रा को आनंदमय एवं उपयोगी बनाने के लिए अनेक तैयारियां कर दी। उन्होंने कुछ दासियों तथा बालकों की समायु के उनके कुछ मित्रों को भी उनके साथ भेज दिया। राजकुमार भी तीर्थ स्थानों की यात्रा पर जाने में अति आनंदित थे। उन्होंने अपने मित्रों को भी प्रोत्साहित कर उनके लिए राजा से सभी सामग्रियां और वस्त्र ले लिए। अगले दिन जब यात्रा का शुभ क्षण आया तो राजकुमारों ने अपने माता पिता के चरणों में शीश नवाया, गुरु को दंडवत प्रणाम किया। माताओं ने उनके माथे तथा गाल पर काजल का चिन्ह लगाया ताकि उनको किसी की नजर ना लगे तथा सभी विपत्तियों से उनकी रक्षा हो। उन्होंने राजसिक वेशभूषा त्याग कर तीर्थयात्रियों के वस्त्र अर्थात कमर पर रेशमी धोतियां एवं कंधों पर रेशमी दुशाले पहने। सबसे विदा लेकर वे रथ में बैठ गए। उनको विदा देने के लिए वहां एकत्रित सहस्त्रों नागरिकों के कंठों से निस्तृत जय जयकार सर्वत्र गूंज उठी। दिन, सप्ताह और मास बीत गए। सभी मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों पर वे गए। उन्होंने प्रत्येक स्थान की पवित्रता ग्रहण की एवं प्रत्येक मंदिर में श्रद्धा व भक्ति सहित पूजा की।
गहन पूछताछ से उन्होंने हर स्थान तथा मंदिर के पूर्वकालीन इतिहास को जाना। इस लंबी अवधि में उन्होंने अन्य विचार या कार्य पर ध्यान नहीं दिया। सुमंत्र ने उनसे प्रत्येक स्थल की पवित्रता का वर्णन इतने स्पष्ट रूप में किया कि उन सभी के हृदय रोमांचित हो उठे। राजकुमारों ने उनसे विभिन्न प्रश्न पूछते हुए इन स्थलों का और गहन वर्णन करने का आग्रह किया। बालकों की तीव्र जिज्ञासा को देखकर सुमंत्र अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उन स्थलों के विषय में और अधिक ज्ञान एवं प्रेरणा प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक तथा पूर्वी सागर से पश्चिमी सागर तक 3 या 4 महीने से भी अधिक लंबी यात्रा की। लोगों के कष्टों तथा तीर्थयात्रियों की असुविधाओं के प्रति उनका ध्यान था। जहां भी उन्हें ऐसी स्थितियां दिखाई देती थीं, वे सुमंत्र से प्रार्थना करते थे कि उन लोगों को अपेक्षित सुविधाएं दें। कई मंदिरों की मरम्मत करवाने, कुएं खुदवाने, पेड़ लगवाने, प्याऊ खुलवाने तथा धर्मशालाएं खुलवाने एवं स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने का श्रेय उन बालकों को ही था। जब कभी राम ने सुमंत्र से इन सुविधाओं का प्रबंध करने की इच्छा प्रकट की, सुमंत्र तुरंत निसंकोच पूर्वक सहमत हो जाते थे तथा शीघ्र ही संतोषजनक प्रबंध करवा देते थे। राजकुमारों को इस बात का महान संतोष था कि साम्राज्य को सुमंत्र जैसा सच्चा और योग्य मंत्री मिला था। वे परस्पर कहते थे कि सुमंत्र जैसे मंत्री राज्य में होने के कारण राज्य का कल्याण और उन्नति निश्चित थी। राजकुमारों की तीर्थ यात्रा का विवरण दूतों द्वारा अयोध्या भेजा जाता था, जो कि सूचनाएं लेकर आते जाते रहते थे। जब उन्हें सूचना लाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती थी तो रानियां व्याकुल हो उठती थीं। वे गुरु वशिष्ठ से सही समाचार पाने के लिए प्रार्थना करती थीं। वशिष्ठ अपनी योग शक्ति द्वारा राजकुमारों की सूचना प्राप्त कर लेते थे और रानियों को आश्वासन दे देते थे कि बालक प्रसन्न, स्वस्थ व सानंद हैं तथा वे शीघ्र ही अयोध्या लौटने वाले हैं। यह सुनकर माताओं का ढाढ़स बन जाता था। वशिष्ठ उन्हें आशीर्वाद देकर अपने निवास चले जाते थे। इस बीच दूत शुभ संदेश लाए कि राजकुमार अयोध्या के पास पहुंच गए हैं तथा 2 दिन तक नगर में पहुंच जाएंगे। चारों राजकुमारों का राजधानी में स्वागत करने के लिए नगर के प्रमुख द्वार पर तैयारियां की गईं, जो कि सफलतापूर्वक अपनी कठोर तीर्थ यात्रा पूर्ण करके आ रहे थे और जिन्होंने अपनी यात्रा में भक्ति तथा दया द्वारा महान कीर्ति अर्जित की थी। सड़कों को स्वच्छ बनाने के लिए उन पर गुलाब जल छिड़का गया, झंडियां और बंधन बारें लगाई गईं। सड़क के दोनों ओर नारियां उनकी आरती उतारने के लिए प्रज्वलित दीपों की थालियां लिए खड़ी थीं। घोषणा के अनुसार राजकुमार द्वार पर पहुंच गए। उनकी आरती उतारी गई। फिर वे मुख्य सड़क पर बढ़े, जिस पर पुष्प पंखुड़ियों का कालीन बिछा था। गायकों ने स्वागत गान गाए। ब्राह्मणों ने राजवंश के उन श्रेष्ठ वंशजों पर परमात्मा का आशीर्वाद मांगने के लिए श्लोकोच्चारण किए। उन राजकुमारों का मुख अद्भुत सौंदर्य से कांति युक्त था। सुमंत्र उनके साथ ही थे। अंततः वे महल में पहुंच गए। महल में प्रवेश करते ही विभिन्न प्रकार से उनकी नजर उतारी गई। फिर उन्हें रनिवासों में ले जाया गया। उनकी प्रतीक्षा में माताएं आंखें बिछाए बैठी थीं। बालक उनकी ओर दौड़े और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने बालकों को उठाकर थोड़ी देर तक छाती से लगाए रखा और वे सभी आनंद विभोर हो आत्मविस्मृत हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माताएं तथा पुत्र दिव्यत्व में आत्मलय होने के परमानंद में सराबोर थे। प्रेम विभल माताओं के नेत्रों से प्रवाहित अश्रु बेटों के सिरों पर ढुलक रहे थे। उन्होंने माताओं की साड़ी के पल्लुओं से अपने सिर पर गिरे अश्रु पोंछे। वे परस्पर गले मिले और अपनी माताओं की गोद में बैठ गए।
माताओं ने उन्हें अपने हाथों से दूध भात खिलाया। माताओं की विफलता तथा उनका उल्लास अवर्णनीय था। बालकों को कुछ समय दिन रात अपने साथ रखने और उनकी देखभाल करने से 3 महीने की वह विरह व्यथा कुछ शांत हो गई थी। माताओं ने बेटों से तीर्थ यात्रा का संपूर्ण वृत्तांत सुनाने को कहा। बालकों ने अति मधुर एवं सरल ढंग से प्रत्येक तीर्थ स्थल का वर्णन उसी प्रकार किया जैसा कि सुमंत्र ने उनसे किया था। माताएं अति उत्कंठा और आस्था पूर्वक उनकी बातें ऐसे सुन रही थीं मानो वे भी मंदिरों द्वारा प्रत्येक तीर्थयात्री को प्रदत्त आनंद में झूम रही हों। दशरथ ने राजकुमारों की तीर्थयात्रा पूर्ति के उपलक्ष्य में देवताओं को आहुतियां दी तथा काशी एवं प्रयाग की सफल तीर्थयात्रा करने वाले ब्राह्मणों को भोज करवाया। उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि भेंट किया। इस प्रकार राजकुमारों के जन्मोत्सव के समय से ही राजधानी तथा साम्राज्य में सदा उत्सवों तथा भोजों का निरंतर क्रम चलता रहा। अयोध्या नगरी में पूर्ण हर्षोल्लास छाया हुआ था। त्योहारों तथा उत्सवों के कारण संपूर्ण प्रजा प्रेम एवं कृतज्ञता में सूत्रबद्ध एक परिवार बन गई। प्रत्येक मास बालकों के जन्म दिवसों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। जब बालक तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे तब भी ये दिवस ऐसे ही उल्लास पूर्वक मनाए जाते थे। सभी कार्यक्रम भोज, उपहार, क्रीड़ाएं, नाटक आदि वैसे ही उत्साह पूर्वक मनाए जाते थे। लेकिन माता पिता को उनमें तीर्थ यात्रा के परिणाम स्वरूप कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। उनका यह परिवर्तन विस्मयकारी था, लेकिन माता पिता को आशा थी कि पुत्रों का यह अद्भुत जीवन ढंग शायद कुछ समय के बाद क्षीण हो ठीक हो जाएगा। वे बड़े ध्यान पूर्वक बालकों के आचार विचार को देखते रहे, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। राम प्रायः कक्ष के भीतर ही रहते थे। वे पूर्व की भांति निश्चित समय पर स्नान नहीं करते थे। उन्हें राजसिक वस्त्रों के प्रति अरुचि हो गई थी। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया। वे स्वर्ण सिंहासन पर नहीं बैठते थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो इंद्रियातीत तथा बोधातीत परम ब्रह्म के चिंतन में लीन हों। बड़े भाई को प्रत्यक्ष रूप में विषादग्रस्त और उद्विग्न देखकर छोटे तीनों भाई सदा उनके पास ही रहते थे। वे खेलने के लिए या अन्य किसी कारण से भी उन्हें छोड़कर नहीं जाते थे। चारों भाई एक कमरे में इकट्ठे होकर अंदर बंद हो जाते थे। माताओं को भोजन भीतर ले जाने के लिए बीच बीच में द्वार खटखटाना पड़ता था। उन्होंने बालकों के इस व्यवहार का कारण जानने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया। केवल राम ने उनके प्रश्नों का यह उत्तर दिया, यह तो मेरा स्वभाव है, इसका कारण जानने की आवश्यकता नहीं है। माताओं ने सोचा कि अब इस बात को दशरथ से अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता, अतः उन्होंने दशरथ को सूचना भेजी। दशरथ ने बालकों को अपने कक्ष में बुलवाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो बालक दौड़कर वहां आते थे वे देर तक नहीं आए, तो उन्हें भी बहुत विस्मय और चिंता हुई। वे स्वयं ही उनके कमरे में जाने को तैयार हुए। तभी एक सेवक ने उन्हें राजकुमारों के आने की सूचना दी। पिता आनंद विभोर हो उठे। उन्होंने उन्हें छाती से लगा लिया। अपने दोनों तरफ बालकों को बैठाकर उनसे विभिन्न विषयों के बारे में पूछा। पहले तो एक प्रश्न पूछने पर बालक उन्हें 10 उत्तर दिया करते थे, लेकिन उस दिन जब उन्होंने 10 प्रश्न पूछे तो बालकों ने मुश्किल से एक का उत्तर दिया। दशरथ ने राम को अपनी गोद में बैठाकर दुलारते हुए पूछा, बेटा तुम बात क्यों नहीं करते? तुम ऐसे चुप क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में क्या है? मुझे बताओ, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं तुरंत ही उसे पूरा करूंगा। तुम पूर्व की भांति
अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर क्यों नहीं खेल रहे हो? अतः वे भी उदास हैं। यद्यपि दशरथ ने अति प्रेम पूर्वक राम की ठुड्डी हिलाई और उनके मुख को देखा, लेकिन राम ने सिर्फ इतना ही कहा कि वे पूर्ण संतुष्ट हैं और उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। उनके इस विलक्षण आचरण पर दशरथ चिंतित तथा खिन्न हो उठे। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उनके इस दुख का बालकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पिता ने उन्हें नम्रतापूर्वक पुत्रों के आचरण पर उपदेश देकर उन्हें उनके कमरों में वापस भेज दिया। फिर उन्होंने सुमंत्र को बुलाया कि शायद वे उन्हें इसका कुछ कारण बता सकें। राजा ने सुमंत्र से पूछा कि क्या उनकी तीर्थ यात्रा में कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे बालक नाराज हो गए हों, या वे अभी और तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहते थे और वे उन्हें जल्दी वापस ले आए। दशरथ ने उन पर प्रश्नों की ऐसी बौछार कर दी कि वे चकित रह गए और डर गए। उन्होंने कांपते स्वर में उत्तर दिया, यात्रा में तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे राजकुमार अप्रसन्न होते। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। उनकी प्रत्येक इच्छा का आदर व पालन किया गया। उनकी इच्छानुसार मैंने दान दिए। जहां भी उन्होंने कहा, मैंने वहीं पर धर्मशालाएं बनवा दी। मैंने किसी भी प्रकार संकोच या विलंब नहीं किया। उन्होंने तो मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई जो उन्हें पसंद ना आई हो, ना ही मैंने उनमें कोई ऐसी बात देखी। तीर्थ यात्रा तो हर्ष और अर्चना की एक लंबी यात्रा रही। दशरथ अपने मंत्री को भली भांति जानते थे। अंत में उन्होंने कहा, सुमंत्र, तुम अत्यंत योग्य हो। मैं भली प्रकार जानता हूं कि तुम कोई त्रुटि नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा कि यात्रा से लौटने के बाद किसी अज्ञात कारणवश इन बालकों में परिवर्तन आ गया है। भोजन और खेलकूद से इन्हें अरुचि हो गई है। लोगों ने राम से इसका कारण पूछने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन न तो राम ने कोई उत्तर दिया और न ही इस अद्भुत आचरण के कारण का कोई संकेत दिया। वे तो वस्तुओं की नश्वरता पर निज चेतना में मग्न हैं। मुझे इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। रानियों को भी इसकी गहन चिंता है। जब दशरथ ने सुमंत्र से इस प्रकार कहा तो उस राजभक्त मंत्री ने उत्तर दिया, यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं बालकों से मिलकर उनके व्यवहार का कारण जानने का प्रयत्न करूंगा। दशरथ ने कहा, ठीक है, शीघ्र जाओ। एक बार कारण ज्ञात हो जाने पर उसका उपाय कठिन नहीं होगा। सुमंत्र चिंताकुल बोझिल हृदय सहित बालकों के कक्ष की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि द्वार अंदर से बंद थे और उसके बाहर द्वारपाल खड़े थे। जब सुमंत्र ने दस्तक दी तो लक्ष्मण ने द्वार खोला और सुमंत्र अंदर चले गए। फिर उन्होंने द्वार बंद कर बालकों से विभिन्न विषयों पर वार्तालाप किया, जिससे वे उनके दुख का कारण जान सके, लेकिन वे उनके रहस्य को समझ न पाए। उन्होंने पाया कि तीर्थ यात्रा के समय उनमें जो मैत्री भावना थी, अब वह बहुत कम हो गई है। उन्होंने सजल नेत्रों से राम से विनती करते हुए उनकी खिन्नता का कारण पूछा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमंत, जो मेरा स्वभाव है उसका क्या कारण बता सकता हूं। मेरी कोई आवश्यकताएं नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपको इस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ कर सकने में असमर्थ सुमंत दशरथ के पास आकर बैठ गए और बोले, मेरे विचार में कल गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनका परामर्श लेना ही उत्तम होगा। इतना कहकर वे उनकी आज्ञा लेकर चले गए। राजा बहुत उदास थे। उन्होंने अन्य सभी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। वे साम्राज्य की मांगों के प्रति उदासीन हो गए और बालकों के व्यवहार का कारण जानने के लिए अपने मन में अनेक प्रकार के सिद्धांत सोचने लगे। उन्होंने सोचा, ये यौवन अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, अतः प्रकृति संबंधी ऐसे परिवर्तन स्वाभाविक हैं। उन्होंने रानियों को भी अपना यह विचार बताया और कुछ क्षण के लिए अपने मन में संतोष कर लिया। जब रानियों को मालूम चला
कि गुरु वशिष्ठ महल में पधार रहे हैं तो उन्होंने आवश्यक तैयारियां की और राज मंदिर में उनकी प्रतीक्षा करने लगी। तभी गुरु वशिष्ठ पहुंच गए। सबने उनका चरण स्पर्श किया। सभी ने बालकों की विशेष खिन्नता तथा उनमें आए परिवर्तनों के विषय में प्रश्नों की बौछार कर दी। उन सभी की आंखों से अश्रु प्रवाहित थे। राजा तथा रानियों के द्वंद्व को देखकर वशिष्ठ ने अंतर्ध्यान किया और अंतरावलोकन द्वारा उनके दुख का कारण ढूंढा। उनके शुद्ध अंतस द्वारा शीघ्र ही सत्य प्रकट हो गया। पल भर में ही वह रानियों की ओर मुड़कर उन्हें आश्वासन देते हुए बोले, बालकों को कुछ नहीं हुआ है। ये कोई सामान्य बालक नहीं है। ये भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं। इनके मन निर्मल हैं। आप व्याकुल ना हो। उन्हें मेरे पास लाकर आप सब लोग प्रस्थान करें। उनके इस आश्वासन पर राजा और रानी प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजकुमारों को बुलवाया और स्वयं वहां से चल दिए। गुरु के आगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तो गुरु से मिलने के लिए तुरंत तैयार हो गए, लेकिन राम ने कोई जल्दी नहीं की। वे सदा की भांति स्वयं में मग्न थे। अतः लक्ष्मण ने उनके पैर छूकर उनसे प्रार्थना की, गुरु के पास अविलंब जाना ही उत्तम होगा, अन्यथा हमारे माता पिता को दुख होगा कि हमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है। लक्ष्मण बहुत देर तक विभिन्न तर्क करते हुए राम से आग्रह करते रहे। आखिर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने बड़े भाई के साथ राज मंदिर में जाने में समर्थ हुए। उन्होंने गुरु को दंडवत प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक उनके समक्ष नतमस्तक हो खड़े हो गए। उन्हें देखकर वशिष्ठ ने उन्हें अपार स्नेह पूर्वक अपने पास बैठने को कहा। वे सभी गुरु के पास बैठ गए, लेकिन वशिष्ठ राम को अपने और भी निकट बैठाना चाहते थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक राम का आलिंगन किया और उनके सिर पर हाथ फेरने लगे और उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, राम, तुम इतने मौन और चुप क्यों हो गए हो? इस अवर्णनीय परिवर्तन को समझने में असमर्थ तुम्हारे माता पिता अति व्यथित और व्याकुल हैं। क्या तुम्हें उनकी प्रसन्नता का भी ध्यान नहीं है? क्या तुम्हें अपने कार्यों द्वारा इस अमूल्य वचन की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं करनी है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। वशिष्ठ ने राम के विचार विमर्श हेतु उनके समक्ष ऐसे कई कथन प्रस्तुत किए। राम मुस्कुराते हुए गुरु के उपदेश सुनते रहे। जब गुरु बोल चुके तो राम ने अति शांत भाव से कहा, स्वामी, आप मां की बात कहते हैं, लेकिन वास्तव में कौन मां है? वास्तव में कौन पुत्र है? देह क्या है? जीवी क्या है? क्या यह भौतिक संसार सत्य है अथवा परमात्मा सत्य है? क्या यह देह परमात्मा की प्रतिच्छाया मात्र नहीं है? देह की रचना करने वाले पंचभूत तत्व ही संपूर्ण विश्व का सार हैं। क्या यह संसार पंचभूतों का मिश्रण नहीं है? सभी परिवर्तनों और मिश्रणों के बाद भी ये पंचभूत मूल अवस्था में रहते हैं। इनका भी गहन आधार है। यह अनुभूति किए बिना यदि इस विश्व को सत्य मानकर मनुष्य इसके प्रति आकर्षित होता है, या यदि मिथ्या के लिए सत्य का त्याग किया जाए, तो हम ऐसे अज्ञान के विषय में क्या कह सकते हैं? चिर शाश्वत परम सत्य आत्मा की उपेक्षा कर जीव क्या उपलब्ध कर सकता है? जब वशिष्ठ ने राम को ऐसी गहन दार्शनिक समस्याओं के स्तर पर उठते देखा, तो उन्हें राम के मुख से विकीर्ण आध्यात्मिक तेज की प्रकाश युक्त किरणें भी दिखाई दी। उन्हें ज्ञात था कि वह प्रस्फुटित ज्योति दिव्यत्व का संकेत थी। अतः उन्होंने इच्छा प्रकट की कि राम स्वयं ही अपने प्रश्नों के उत्तर दें। राम द्वारा प्रदत्त उत्तर तथा व्याख्याएं वास्तव में परमात्मा की ही वाणी थी।
वशिष्ठ ने स्पष्ट रूप में यह सत्य देखा। उन्होंने लोक मर्यादा के भय से राम को मानसिक रूप से प्रणाम किया। उन्होंने कहा, वत्स, मैं संध्या को फिर तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा कहते हुए वे दशरथ से बिना मिले ही महल से चले गए, क्योंकि वे उस अवसर की प्रसन्नता में सराबोर थे। उन्होंने कृतज्ञता तथा प्रेम की हर्ष भावना सहित बालकों को प्यार किया। कुछ समय बाद ही दशरथ बालकों से मिले। उन्हें भी अपने बालकों में दिव्य चेतना की विलक्षण आभा चमकती हुई दिखाई दी। उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। शाम को वे वशिष्ठ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ज्यों ही वे मंदिर में प्रविष्ट हुए, त्यों ही बालकों, माताओं तथा दशरथ ने उनका चरण स्पर्श किया और करबद्ध हो प्रार्थना की मुद्रा में अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। एकाएक राम ने प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए सभी को चकित कर दिया। जीव, देह और प्रकृति में परस्पर क्या संबंध है? क्या ये तीन हैं या एक ही हैं? अन्यथा क्या ये पृथक पृथक अस्तित्व हैं? यदि एक हैं तो ये तीन कैसे और किस लिए बन गए? इन सब में निहित समान नियम क्या है? एक या अद्वैत के रूप में उन्हें न पहचान कर इन्हें पृथक पृथक मानने से क्या लाभ होता है? प्रश्नों की गहनता देखकर माता पिता दंग रह गए। राम द्वारा प्रस्तुत समस्याओं पर प्रकाश डालने वाले ज्ञान और जिज्ञासा के उस प्रवाह में वे ऐसे डूब गए मानो स्वर्ग ने पृथ्वी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए हों। वे भूल गए कि राम उनके पुत्र थे। महान वेदांतिक ज्ञान का विश्लेषण करने तथा उसे समझने में रात बीत गई। वशिष्ठ ने देखा कि राम के ओठों से निश्चित शब्द वास्तव में परम अमृत की वे बूंदें थीं जो मानवता हेतु शांति स्थापित कर सकती थीं। उन्होंने राजा व रानियों को आशीर्वाद दिया तथा आश्रम में चले गए। राम और गुरु वशिष्ठ के अर्थयुक्त तथा मधुर वार्तालापों का एक ग्रंथ बना जो योग वासिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध है। इसे राम गीता भी कहा जाता है। राम वेदांत में निमग्न हो अकेले में स्वयं से बातें कर सबके सम्मुख मौन बैठकर तथा प्रायः बिना किसी बात के ही हंसकर दिन बिताते थे। दशरथ व्याकुल हो गए। उनको अन्य पुत्रों की भी चिंता हो गई। उन्होंने छोटे तीनों भाइयों को उनसे अलग रखने का प्रयत्न किया, लेकिन वे कभी भी राम से अलग होने को सहमत नहीं हुए। अतः उन्हें सदा राम के साथ ही रखना पड़ा। राजा व रानी अत्यधिक निराश थे, क्योंकि उनके सुख व आनंद के स्वप्न निरर्थक हो रहे थे। वे अति दुखी थे, क्योंकि उन्हें अपने पुत्रों में परिवर्तन के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। वे व्यग्रता और प्रार्थना में घंटे और पल गिन गिन कर काटते थे। राम को भोजन में भी रुचि नहीं थी तथा अनियमित भोजन के कारण वे स्वास्थ्य में भी दुर्बल दिखाई देने लगे।